हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। इंग्लिश में जब भी बात आती है आर्टिकल की तो अधिकांश बच्चों का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि ये टॉपिक तो बड़ा परेशान करता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, इसमें अपने को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा करते हैं कि ना एग्जाम में इसको छोड़ देंगे, बाकी सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार करेंगे, उनको निपटा देंगे। बट ये गलती आपको नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आर्टिकल रटने वाली चीज नहीं है, ना तो इसको रट करके रट्टा मार करके तैयार किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। ये इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको अपने माइंड में रखना होता है। और आर्टिकल की एक खास बात यह है बच्चों कि इसमें अगर आपने आधा अधूरा भी लिखा है तो आपको किस तरीके से नंबर उतने के भी मिल जाते हैं, वो सब आज हम बताने वाले हैं। और क्या क्या आपको करना होगा, किस टाइप से आर्टिकल कंप्लीट होता है, कौन से टॉपिक पर आर्टिकल देखना होगा, और साथ में एक आर्टिकल भी हम आज देखने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये जो आर्टिकल का डर है ना आपके दिमाग से एकदम गायब हो जाएगा। क्योंकि बच्चों ये कोई मामूली टॉपिक नहीं है, ये पूरे के पूरे 10 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है। यहां पर 2 से 3 नंबरों की बात नहीं हो रही है जनाब, यहां पर बात है पूरे 10 नंबर में। तो 10 नंबर की वैल्यू आप खुद समझ सकते हैं। तो इसको भाई छोड़कर कैसे आ सकते हैं, हम नहीं छोड़ना है। बस आज के इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है और आज के बाद सारा डर छू मंतर। ठीक, देखिए बच्चों, अगर कोई हम बात करें तो आपका कोई भी जो आर्टिकल होता है, आपका जो आर्टिकल होता है वो कितने पार्ट में बटा होता है वो समझिएगा। पहले आर्टिकल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तो आर्टिकल में 3 मुख्य भाग होते हैं। 3। अब देखिएगा 3 कौन कौन सा होता है बच्चों। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन ये सबसे पहला वाला पार्ट होता है। दूसरा पार्ट अगर हम बात करें बच्चों तो देखिए ये सबसे पहले क्या होता है, परिचय, जो जिसको हम बोलते हैं परिचय, तो ये परिचय होता है। दूसरा आर्टिकल में भाग क्या होता है, जिसको बोलते हैं मेन बॉडी। मेन बॉडी यानी मुख्य भाग, ठीक, जिसको बोलते हैं मुख्य भाग। और एक तीसरा होता है निष्कर्ष, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन, ठीक, कंक्लूजन, ये होता है निष्कर्ष। तो कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी आर्टिकल बच्चों 3 पार्ट में डिवाइड होता है। यानी आर्टिकल को अपने को कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है, यानी तीनों को पैराग्राफ की तरफ लिखना है, मतलब बीच बीच में गैपिंग करके। कोई भी आर्टिकल 3 ही भागों में बढ़ता है बच्चों मुख्य रूप से, बाकी आप बहुत सारे हैं लेकिन ये 3 आपके मेन होते हैं। ठीक, अब देखिए आपको एग्जाम में करना क्या है, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा रसगुल्लों। आपको एग्जाम में आर्टिकल वाले टॉपिक को पहले नहीं करना है। अब आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। तो पहली चीज ये ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले आर्टिकल नहीं करना है, ठीक, नहीं हल करना है। यानी आर्टिकल वाला जो पार्ट है, आर्टिकल वाला टॉपिक, इसको हल नहीं करना है सबसे पहले। इसका एक रीजन है, रीजन सुनिएगा। क्योंकि होता क्या है, अधिकांश स्टूडेंट की भाई सोचते हैं कि 10 नंबर वाला है, ठीक, हम शुरू कर देंगे क्योंकि 10 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे भी पहला अनसीन पैसेज होगा, दूसरा आपका स्टार्ट हो जाएगा भाई दूसरे पे ही आर्टिकल, फिर तीसरा क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग होता है। तो इससे बहुत ज्यादा स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं यार कॉन्फिडेंटली हम इसको कर लेंगे, 10 नंबर बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, यानी भाई अपना काम हो जाएगा। लेकिन करते क्या है, वो गलती ये कर देते हैं कि जब भी स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद 1-2 लाइन तो प्रॉपर लिख देते हैं कि भाई 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन अच्छे से लिख दिया। उसके बाद होता क्या है, फिर वो सोचने लगते हैं अब क्या लिखूं, अब कौन सा, इसके बारे में क्या चीज अब छूटा है, क्या लिखूं, कैसे लिखूं, वो उलझ जाते हैं। तो इससे होगा क्या, अगर वो आप उलझ जाओगे क्वेश्चन में, आप इरिटेट हो जाओगे, यानी इससे जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस था वो कॉन्फिडेंस ठंडा हो जाएगा। अभी आपने स्टार्ट ही किया है, पूरा का पूरा पेपर बाकी है। तो इससे होगा क्या, जब आप आगे उसको छोड़ देंगे, वहां पर फटाक से छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, बाकी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करने लगोगे, अगर उसमें गलती हो गई तो उस क्वेश्चन में भी इरिटेट हुए। इससे आप मेंटली बहुत ज्यादा
डिस्टर्ब हो जाओगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे। इसलिए ये गलती नहीं करना है आर्टिकल वाले को छोड़ करके। बाकी बच्चों आप जो भी आपके एकदम 100% क्लियर हैं कि पहले आप देख लीजिए ग्रामर वाला टॉपिक निपटा लीजिए, उसके बाद स्टेंजा है, सेंट्रल आइडिया है, आपके और भी बुक के जो है प्रोज में सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन वगैरह उनको अच्छे से करिए। उसके बाद आप बढ़िया तरीके से इसको आकर के भाई इस पर हमला कर देना। ठीक, ये गलती नहीं करना है कि पहले फटाक से इसी पर चालू हो जाओ। नहीं बच्चों, पता है तब भी आप इसको ठंडे दिमाग से बाद में अटेंड करेंगे। ये गलती नहीं करना है कि उस पर पहले से ही टूट पड़ो। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करना है क्योंकि इससे बच्चों हमेशा आपको तकलीफ होगी। तो ये चीज समझिएगा। तो आर्टिकल में हमने बता दिया कि 3 पार्ट में आर्टिकल होता है। अब सही से लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हैं वो आपको हम बता देते हैं। चलिए बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट में, वैसे तो आपको देखने में 10 हैं। ठीक, परेशान नहीं होना है कि आपको 10 के 10 रटना है, नहीं 10 नहीं रटना है। ये हम बता रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हैं जिन पर आर्टिकल बहुत ही ज्यादा पूछे गए हैं और इसमें आपके 1-2 हैं ऑप्शनल, वो हर एक सेट में किसी ना किसी तरीके से दिखाई देते हैं। उसके बाद हम आपको आर्टिकल किस तरीके से लिखना है वो बताते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में पहला है कि योर एम इन लाइफ। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020, 21, 22, 23 चाहे जिस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखोगे बच्चों, ये किसी ना किसी तरीके से पूछा गया है। और दूसरा है कि हाउ टू लिव ए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, ये भी आप 2021, 22, 23 के क्वेश्चन में पेपर में लगातार पूछा गया है। या इसी को हेल्थ इज वेल्थ ऐसे करके पूछता है। ठीक, नेक्स्ट है कि रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, और अगला है बच्चों टेररिज्म, और नेक्स्ट है कि वुमेन सेफ्टी, और नेक्स्ट है राइजिंग प्राइसेस यानी महंगाई के बारे में, साइंस बोर्न आर बैन यानी विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, रोल ऑफ यूथ इन कंट्री, जो युवा हैं उनका भाई देश में उनकी क्या भूमिका है, और ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन क्लासेस पूछा जाता है, और इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो ये कुछ आपके क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट में बात करें बच्चों तो पहला ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये टॉपिक हो जाता है आपका, ठीक, और तीसरा हो जाता है वुमेन सेफ्टी, और यहां पर अगर हम देखें तो ये एक चौथा ये हो जाता है। मतलब ये 4 के 4 तो आपको हर हाल में तैयार करने ही होंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। ठीक, बट रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है बच्चों। हम ये बार बार बोलते हैं, आप रट कर कितना तैयार कर सकते हो? बहुत करोगे, 1 करोगे, 2 करोगे, 3 करोगे, कितना रट सकते हो? नहीं रट सकते ना, पूरा का पूरा तो रटा नहीं जा सकता, बट समझा जा सकता है कि भाई इंग्लिश हमेशा से हम बोलते हैं बच्चों कि रटने वाला नहीं बल्कि ये समझने वाले टॉपिक होते हैं। तो चलिए पहले इनको हम ठीक स्क्रीनशॉट कर लेंगे बच्चों। चलिए हो गया। अब देखते हैं कि भाई लिखना कैसे है वो समझते हैं। ठीक, जो हमारा आज का टॉपिक है, जैसे हमने यहां पर भाई जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बताया उसी को देख रहे हैं, माई एम इन लाइफ। माई एम इन लाइफ की भाई मेरा जीवन में लक्ष्य क्या है, मेरा क्या उद्देश्य है। ठीक, इसको लिखना है। अब जब भी शुरुआत करेंगे बच्चों आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। ठीक, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा एग्जाम में। अगर आधा अधूरा भी करके आओगे बच्चों तो 2 से 3 नंबर श्योर हैं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा, जिस भी टॉपिक पर आर्टिकल लिखना है आप पहले उसको इस तरह से एक हेडलाइन बना लेंगे। हेडलाइन बनाने के बाद नीचे आपको लिखना है बाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है। बाई अब यहां पर XYZ, ठीक, या भाई आपका जो नाम है महेश, सुरेश, दिनेश, कुछ भी आप यहां पर बाई XYZ जरूर लिखेंगे। ठीक, आपका ये हमने क्या बताया कि जो भी है टॉपिक वो चीज लिखिए और बाई XYZ लिख दिया। बस ये हेडिंग और ये इतने लिखने के आपको 1 नंबर मिल गए। यकीन नहीं होगा बच्चों, लेकिन ये एकदम 100% सत्य है कि भाई आपको ये आप हेडलाइन बना दीजिए,
आप इसको लिख दीजिए, 1 नंबर क्लियर हो गया। अब आपका जो आर्टिकल होना चाहिए वो 3 भागों में हमने कहा डिवाइड होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको डिवाइड करना है। एक बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हेडिंग बनाना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग मत बनाइए, लेकिन हाँ इतना है कि पैराग्राफ अलग अलग ऐसे दिखना चाहिए कि भाई आपका ये पैराग्राफ अलग अलग है। देख रहे हैं कि 3 पैराग्राफ में हमने डिवाइड किया है, और जो पहला वाला होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा वाला होता है कि ये मेन बॉडी है, यानी जो मुख्य पार्ट या मुख्य भाग है, और तीसरा है निष्कर्ष, कंक्लूजन है। तो ये इस तरह से हमने 3 पैराग्राफ में डिवाइड किया। अगर ये चीज आप ध्यान देते हो एग्जाम में तो इसको भी मतलब इसके भी आपको नंबर 1, 2 मिल जाते हैं। अगर आप उसी में खिचड़ी कर देते हो तो उसी की वजह से नंबर कट जाते हैं। अब जैसे भी कह रहा है कि माई एम इन लाइफ, ये आ गया कि मेरा जीवन में क्या उद्देश्य है, तो लिखेंगे कैसे, देखिएगा बहुत ही सिंपल वर्ड्स का यूज किया है बच्चों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपका क्या एम है, कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एम गिव्स ए डायरेक्शन टू लाइफ, एम जीवन को एक दिशा देता है। कोई भी एम है, एम का मतलब है उद्देश्य या लक्ष्य, हमारे लाइफ में जो भी पर्पस है, यानी वो क्या करता है भाई, हमारे जीवन को एक डायरेक्शन, एक दिशा देता है। विदाउट एम यानी बिना एम के, यानी बिना किसी लक्ष्य के या उद्देश्य के, लाइफ इज लाइक ए बोट विदाउट एन ओर, यानी बिना लक्ष्य के जीवन उस तरह से हो जाता है जैसे बिना चप्पू के नाव। ठीक भाई, बिना चप्पू के नाव आगे नहीं चल सकती, नाव को खींचने के लिए चप्पू की जरूरत होती। उसी तरह से हमारे लाइफ को आगे ले जाने के लिए क्या, एक सीने में लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। आगे लिखेंगे बच्चों कि नथिंग कैन बी अचीव्ड, यानी कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है विदाउट एम, बिना एम के, यानी बिना एम के जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है। लिविंग लाइफ विदाउट एम, यानी कह रहा है कि बिना एम के जीवन जीना क्या है, इज कह रहा है कि मीनिंगलेस, यानी व्यर्थ है, कि बिना किसी उद्देश्य के जीवन जीना क्या है बच्चों, व्यर्थ है। सो इसलिए एवरीवन शुड सेट ए गोल इन लाइफ, इसलिए हर किसी व्यक्ति को जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। आगे कह रहा है कि विदाउट ए गोल, ठीक कह रहा है कि बिना किसी लक्ष्य के यानी बिना किसी उद्देश्य के, ए मैन गोस एस्ट्रे इन लाइफ, व्यक्ति जीवन में क्या, गुमराह हो जाता है। भाई बिना, जिसका कोई उद्देश्य ना हो उसका मतलब क्या, उसको आवारा पशु बोलेंगे ना, जो बस केवल इधर उधर घूमता फिरता रहता है, जिससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो तो जंगली जानवर बन जाएगा। ठीक, तो वही कह रहा है कि भाई बिना लक्ष्य के यानी बिना किसी उद्देश्य के व्यक्ति क्या है, जिंदगी में गुमराह हो जाता है। आगे कह रहे हैं कि देयरफॉर ए मैन मस्ट हैव ए, कह रहा है कहां गया भाई, डेफिनिट गोल इन लाइफ, कह रहा है इसलिए व्यक्ति का मतलब किसी भी व्यक्ति को के पास क्या है, एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे जिंदगी में ये चीज करना है। तो ये पहला पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन वाला। अब आप करेंगे क्या बच्चों, आप 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे, कोई दिक्कत ना, आप बोर्ड एग्जाम में भी 1 लाइन छोड़ दीजिए या 2 लाइन छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी कॉपी भी आपकी अच्छी दिखेगी और एग्जामिनर देख करके ही भाई मगन हो जाएगा। ठीक, फिर लिखना है बच्चों कि कह रहा है कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स, कह रहा है कि भिन्न भिन्न लोगों का जो उद्देश्य भिन्न भिन्न होता है। देख रहे हैं कितना ज्यादा सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है कि कोई भी हमारा प्यारा बब्बर शेर है या फिर मेरे शेरनियां हैं, ठीक भाई शेर है तो शेरनियां भी हैं, तो वो भी इसको कर सकते हैं। तो वही चीज कह रहा है कि भाई जो विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न लोगों का एम भिन्न भिन्न होता है। सम वांट टू बिकम डॉक्टर, कुछ डॉक्टर बनना चाहते हैं, सम वांट टू बिकम बिजनेसमैन, कुछ बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंड अदर वांट टू बिकम इंजीनियर, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, कह रहा है कि लॉयर्स ईटीसी। भाई इसमें बोल रहा है कि कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ लोग क्या बनना, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। तो कह रहा है कि अदर जो हैं, जो अन्य लोग हैं, वो या तो इंजीनियर या आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या तो भाई लॉयर हैं, वकील बनना चाहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑल पीपल थिंक डिफरेंटली, यानी जो भिन्न मतलब सभी लोग की सोच जो है वो अलग होती है। बट आई डोंट विश टू बिकम एनी ऑफ देम, लेकिन भाई मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता हूं। कह रहा है कि मैं इनमें से कुछ भी नहीं बनना चाहता हूं।
भाई अब मेरी सोच क्या है वो देखते हैं। तो ये आपका मेन पार्ट हो गया। अब नीचे लिखेंगे बच्चों कि आई हैव डिसाइडेड टू बिकम ए टीचर, कि भाई मैंने क्या एक टीचर बनने का डिसाइड किया है, मेरी सोच क्या है, अर्थात मैं टीचर बनना चाहता हूं। तो वही कह रहा है कि आई हैव डिसाइडेड टू बिकम ए टीचर। अब जरूरी नहीं कि आपकी भी सोच यही हो, आपका भी यही एम है, बट मेरा एम है, ठीक। तो वही कह रहा है कि भाई मैंने क्या है टीचर बनने का डिसाइड किया है। ए टीचर इज ए नेशन बिल्डर। टीचर क्या होता है, एक राष्ट्र निर्माता होता है। यानी जो टीचर होता है वो क्या होता है, नेशन बिल्डर, मतलब देश निर्माता या राष्ट्र निर्माता होता है। आगे लिखेंगे बच्चों कि हिज जॉब इज ए, कह रहा है कि मिशनरी जॉब, यानी उसकी जो जॉब होती है एक मिशनरी जॉब होती है। मिशनरी का मतलब भाई एक मिशन होता है कि मेरा ये मिशन है, मैं ये पूरा करूंगा। तो वही कह रहा है कि उसकी जॉब एक मिशनरी जॉब होती है। कह रहा है कि माई एम शैल नॉट बी टू मेक मनी, कि भाई मेरा उद्देश्य केवल पैसे बनाना नहीं है, मेरा उद्देश्य पैसे बनाना यानी पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि आई शैल गिव फ्री कोचिंग टू द पुअर स्टूडेंट्स ऑफ माई कंट्री, बल्कि मैं अपने देश के गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग दूंगा। ठीक, मेरा भाई लक्ष्य केवल पैसे कमाना नहीं है, कि मैं क्या हूं कि भाई मैं अपने देश के गरीब बच्चों को फ्री में कोचिंग दूंगा। आगे लिखेंगे कि आई विल डू माई ड्यूटी विथ फुली हॉनेस्ट, मतलब फुल हॉनेस्टी, कि मैं अपनी जो ड्यूटी है अर्थात मैं अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। मैं अपना पूरा मतलब अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। और आई शैल एक्ट, मैं काम करूंगा, आई शैल एक्ट यानी मैं काम करूंगा एज डियर फ्रेंड, उनके दोस्त की तरह, यानी बच्चों के दोस्त की तरह। जैसे हम भी भाई आप हमें जिस निगाह से देखते हो तो हम आपके लिए वही बन जाते हैं। दोस्त की तरह देखोगे तो हम दोस्त हैं, टीचर की तरह देखोगे तो भाई टीचर हैं, आप पेरेंट्स की तरह देखते हो तो हम पेरेंट्स हैं। वही चीज बोल रहा है बच्चों कि आई शैल एक्ट डियर, ठीक, मैं उनके दोस्त की तरह। कह रहा है एक गाइड, देखिए गाइड का मतलब होता है कि मार्गदर्शक, भाई मार्गदर्शक की तरह। एंड कह रहा है गार्जियन, और उनके गार्जियन का मतलब क्या होता है भाई उनके जो मतलब पेरेंट्स होते हैं यानी माता पिता जो वरिष्ठ लोग होते हैं घर में, तो एक गार्जियन की तरह काम करूंगा। आगे लिखना है कि आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से, भाई आई प्रे टू गॉड, मैं ईश्वर से यही प्रे कर रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, टू हेल्प मी, कि मेरी सहायता करें, टू अचीव माई गोल, मुझे मेरा लक्ष्य पाने में। यानी मैं ईश्वर से इतना ही प्रार्थना करता हूं कि मुझे मेरे लक्ष्य को पाने में मेरी मदद करो। यानी हे ईश्वर आप मेरी मदद करिए मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में, कि भाई मेरा लक्ष्य है कि मैं गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ा सकूं, ठीक, हर एक बच्चे को, जहां तक भाई मेरी आवाज बच्चों के कानों तक जाए, जहां तक मोनू सर की आवाज जाए, बस वही चीज है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितना सिंपल तरीके से आर्टिकल का निपटारा हमने कर दिया। इसमें कुछ भी कठिन लगा है आपको, या ऐसा कुछ लग रहा होगा कि अरे बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, कोई भी क्वेश्चन बैंक मिला लीजिए, कुछ भी कहीं से आपको बिल्कुल मैच नहीं करेगा। ये आसान है, इतने आसान होते हैं। यानी आप जो भी बच्चों हिंदी में याद करते हो, हिंदी में जो भी रट्टा मारते हो, यानी हिंदी में आपने निबंध याद किया होगा, बस वही चीज आपको क्या करना है, अंग्रेजी में बस अनुवाद कर करके बस निपटा देना है। बाकी आपको परेशान नहीं होना है। जो और भी 2 से 4 टॉपिक बचे हैं इसी तरीके से उनका भी स्वाहा कर देंगे। ठीक, तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।